यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले दिवाकर की सगाई उस समय चर्चा में आ गई जब लोगों को पता चला कि दुल्हनिया विदेश से आई है। दरअसल ईरान की रहने वाली फैजा ने मुरादाबाद पहुंचकर दिवाकर से शादी की। दोनों की दोस्ती इंटरनेट पर हुई, जहां अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त होने के साथ साथ जीवन साथी भी बन गए। दोस्ती प्यार में बदली और फैजा अपने प्रेमी दिवाकर से मिलने भारत पहुंच गई। फिलहाल अभी 20 दिनों के वीजा पर पिता मसूद के साथ फैजा भारत आई। फैजा और दिवाकर की सगाई भी की जा चुकी है। दोनों की शादी कानूनी प्रक्रिया की पूरी होने के बाद की जाएगी। ईरान से मुरादाबाद पहुंची फैजा और उसके पिता मसूद आगरा घूमने आए। इसके बाद वो अयोध्या में रामलला को देखने भी जाएंगे। फैजा का यूट्यूबर दिवाकर से फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ। दिवाकर जुलाई 2023 में फैजा के प्यार में टूरिस्ट वीजा पर उनसे मिलने ईरान के हेमेदान तक पहुंच गए थे। फैजा एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जबकि उसके पिता मसूद अखरोट की खेती करते हैं। मुरादाबाद के दिवाकर और ईरान की फैजा दोनों के ही परिजन शादी के लिए राजी हैं। फिलहाल शुक्रवार को दोनों की सगाई भी संपन्न हो चुकी है। दिवाकर के अनुसार उन दोनों के बीच धर्म की किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। फैजा आजाद है, वो जैसे चाहे रह सकती हैं। प्रोसेस पूरा बताइए स्टार्ट से क्या। जी, एक्चुअली ऐसे है। अभी पिछले 2 दिन पहले मेरी एंगेजमेंट ही समझिए आप, बेसिकली वो रोका था। तो आज से 3 साल पहले मेरी जो है मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू फ़ाइज़ा से, जो ईरान की रहने वाली है। उसके बाद बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पज़ से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल व्लॉग्स करता था, तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था। तो हमारी बातचीत होती रही, बट फिर होते-होते, धीरे-धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फ़ाइज़ा से हो गया था और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फिर फ़ाइज़ा की जो है शादी की बात चल रही थी घर पे। तो फ़ाइज़ा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे-ऐसे, एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ़ हो गए थे कि हाँ, ऐसा नहीं, कैसे तुम इंडियन का क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो फ़ाइज़ा ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने कहा मैं आऊँगा, क्योंकि उस टाइम मैं भी जॉब पे था, मैं भी एक बॉन्ड के उसमें था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। फिर मैंने सिर्फ़ इसीलिए कि फ़ाइज़ा से जाके मैं ईरान में मिलूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैंने जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, सबको लगा के अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, ओपन किया यूट्यूब चैनल, और पहले मैं यूट्यूब पे ट्रैवल व्लॉग्स करता था। उसके बाद फिर मैं वो उसी सेविंग से ईरान पहुंच गया। मैं फ़ाइज़ा से मिला और फिर उसकी फ़ैमिली से मिला। स्टार्टिंग में तो फ़ैमिली को मेरे को मतलब जो मैं ईरान का एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वो लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, बट वो बिल्कुल ही चेंज था। मतलब वो ये समझ लीजिए, जो मेरी बियर्ड है, वहाँ पे लोगों की बियर्ड भी नहीं होती। तो जो मेरी बियर्ड थी, वो उनको बहुत ऑड लग रही थी कि क्यों इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको करा दूँगा। तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन था एक लुक्स को लेके, और लेकिन उन्होंने बाद में मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। मैं वहाँ पे हॉस्टल में रुका और उन्होंने आराम से मेरी मतलब, ईरानियंस जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं इंडियंस को, मतलब हद मानते हैं। आप अगर आप कह देंगे ना मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो आपके बैग चेक नहीं होते। नहीं, कहीं ना कहीं दूसरे दो धर्म के लोग हैं, आप हिंदू हैं, वो हाँ, 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 ये तो जी, जी, जी। मुस्लिम है, कहीं बीच में कहीं कुछ चीज चाहिए। देखिए, ये चीज़ उनकी पेरेंट्स की तरफ से मुझसे पूछी गई थी कि तुम्हारी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इश्यू नहीं है इस बात से। और मुझे और फ़ाइज़ा का ऐसा है कि जो हमारे बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल बिलीव्स हैं हमारे। ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल बिलीव्स हैं। और मैं कभी भी रिलीजन को लेके कोई इश्यू नहीं आया, और हमने हमेशा जो है इंसानियत को पहले प्रेफ़रेंस दी है। आपके रिलेशन को कितना टाइम हो गया कोई। सब मेरे रिलेशन को 3 साल हो चुके हैं। हाँ, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और लास्ट ईयर मैं गया था ईरान, 2023 और जुलाई में। फाजिया इंडिया आई हुई हैं। जी, 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 जी। तो क्या लगता है वो इंडिया रहेंगी, कैसे क्या रहेगा, क्या क्या आपने आपने बाप की बात हुई होगी। सर, जो देखिए मेरी फैमिली भी चाहती है कि फ़ाइज़ा इंडिया रहे। और मैं भी चाहता हूँ फ़ाइज़ा इंडिया रहें, क्योंकि जो मेरा पूरा जो काम है, वो वर्क है, वो पूरा इंडिया में है। मैं वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, मुझे ईरान बहुत पसंद है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं ईरान में नहीं रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 महीने, 3 महीने ईरान में रहूँ, लेकिन मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ और फ़ाइज़ा के साथ रहना चाहता हूँ। फ़ाइज़ा का तो मन है ईरान में रहने का, लेकिन वो यहाँ पे रहेगी, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अपना फ्यूचर जो है बना पाएँगे। फाजिया का बेसिक जॉब क्या क्या करती क्या। फ़ाइज़ा वैसे तो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो। हाँ,
और उसके बाद वो जॉब करना चाहती हैं आगे। तो वो जॉब तो इंडिया में भी कर सकती हैं ईज़िली, और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छी है। तो उनको आराम से यहाँ पे कोई भी जॉब मिल जाएगी। आपकी फैमिली फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? सब मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब जो हैं वो अ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे थे। उससे पहले वो ऑडिटर थे लखनऊ में, और फिर 21 में डिमाइस हो गए थे। उसके बाद से फिर जो है मेरे ब्रदर ने, मतलब मेरा ब्रदर ही घर के बड़े रहे। वो देहरादून में जॉब करते हैं, और बहन है मेरी 4, वो सब अपने शादी-वादी करके। अभी एक यानी एंगेजमेंट हो गई है, शादी का क्या प्रोग्राम है? सर कब होगा? शादी का देखिए जो लीगल प्रोसेस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम शादी की रस्म भी कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है, अभी प्रिंट्स अखबार में छपा है कि जो साजिया की फैमिली है वो अयोध्या मंदिर जाना चाहती है, ये क्या है कुछ? सर दरअसल अयोध्या वो बहुत बड़ा एक मतलब वर्ल्ड इशू है, नेशनल इशू नहीं है, वर्ल्ड इशू है, और मतलब और उसके बारे में उन लोगों ने बहुत सुना है, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में भी चला है, इवन सब जगह चला है। तो मैंने फ़ाइज़ा को बताया था कि हाँ, ऐसा है, एक मंदिर है अपना सनातन से। तो फ़ाइज़ा ने जैसे एक मॉन्यूमेंट को देखना होता है कि हाँ, मुझे ताजमहल देखना है, हाँ, मुझे लाल किला देखना है, तो फ़ाइज़ा ने कहा कि हाँ, मुझे भी राम मंदिर देखना है, और देखना है कि एग्ज़ैक्टली वहाँ पे है क्या? क्योंकि फ़ाइज़ा क्या है, उसको नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ, हिस्ट्री की नॉलेज ऐसे, और वो स्टूडेंट भी इसी की है, तो वो ये सब जानना चाहती है।